जय माता दी, जय श्री राम। जैसे कि हम सब जानते हैं, भगवान राम जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। गोस्वामी जी ने कहा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। कि भगवान राम जी का जन्म नवमी तिथि को हुआ था, अभिजित मुहूर्त में हुआ था। यह सब हम जानते हैं। भगवान राम जी के जन्म की तिथि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखी है, परंतु रावण वध की तिथि कहीं नहीं मिलती। रावण वध की तिथि हम सब मानते हैं। हम सबको क्या पता है कि भगवान राम ने रावण का वध आश्विन शुक्ल पक्ष के दशहरे के दिन किया था, दसवीं तिथि को किया था, परंतु बिल्कुल भी नहीं। राम जी ने रावण का वध दसवीं तिथि को नहीं किया था। फिर हम सब लोग रावण का वध क्यों मनाते हैं? क्यों रावण का पुतला जलाते हैं, दशहरा मनाते हैं हम सब। जगह जगह रावण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। कुंभकर्ण, मेघनाथ, तीनों के पुतले बना करके हम सब जलाते हैं, परंतु यह बिल्कुल ही असत्य है। राम जी के संपूर्ण जीवन में जब राम जी का विवाह हुआ, विवाह के बाद राम जी 27 वर्ष की आयु में आए, उसी समय दशरथ जी ने उनके राज्याभिषेक का निश्चय किया। यह बात कैकेयी को पता चली। कैकेयी और मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, मंथरा के बहकावे में आकर के माता कैकेयी ने जो पूर्व में दशरथ जी से 2 वचन लिए थे, उन वचनों को मांगा। प्रथम वचन मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। द्वितीय वचन यह था कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य मिले। पिता की आज्ञा से भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ में वन की ओर जाने लगे। चित्रकूट पहुंचे, वहां पर उन्होंने पर्णकुटी बनाई और कुछ समय वहां पर व्यतीत किया। फिर महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे, अत्रि से भेंट की और कई राक्षसों का वध किया। उसके पश्चात भगवान पंचवटी पहुंचे, जहां पर भगवान राम 12.5 वर्ष तक रहे। वहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा आई। राम लक्ष्मण से विवाह करने की कामना कर लेकर के भगवान राम और लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा को कुरूप कर दिया, जिससे शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। रावण ने शूर्पणखा के कुरूप को देख करके बड़ा क्रोध किया और कुरूप का कारण जाना तो लक्ष्मण और राम जी के बारे में क्रोधित होकर के वह माता सीता का हरण करने आया। रावण ने माता सीता का हरण किस तिथि को किया था, यह भी हमारे पास उपलब्ध है, पर यह किसी रामायण या किसी भी राम जी के जीवन से चरितार्थ किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जिस प्रकार वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखी गई रामायण या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस या किसी भी राम जी के ग्रंथ में राम जी के तिथियों का वर्णन नहीं है, परंतु स्कंद पुराण में राम जी ने जितनी भी लीलाएं करी, जितने भी राम जी के चरित्र हैं, वह उनकी हर तिथि स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड में बतलाई गई है। जैसे कि पंचवटी में शूर्पणखा को कुरूप करने के पश्चात जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, माता सीता के हरण की तिथि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बतलाई गई है। अष्टमी तिथि को रावण ने छल के द्वारा
माता सीता का हरण किया था, वहीं पर जटायु जी ने सीता माता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था, वह भी अष्टमी के दूसरे दिन पड़ने वाली नौमी तिथि बतलाई गई है। रावण द्वारा घायल जटायु जी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, राम जी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। हे राम, भगवान राम का स्मरण करते करते वहीं पर पड़े रहते हैं। जब राम जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते उनके समक्ष पहुंचते हैं, तब सीता के बारे में बतलाते हैं कि रावण माता को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है और वहीं पर राम जी की ही गोद में जटायु जी अपने प्राण को त्याग देते हैं। राम जी उनका दाह संस्कार आदि करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं पर पंपापुर के समीप माता शबरी रहती है। शबरी को दर्शन दे करके पंपापुर की ओर आगे बढ़ते हैं। वहां पर उनको हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी वानर राज सुग्रीव से उनको मिलाते हैं। भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता होती है। सुग्रीव के भाई एवं शत्रु भी, जिनका नाम बाली था, भगवान राम बाली वध करते हैं। बाली वध के पश्चात वानर राज सुग्रीव कई वानरों को आज्ञा देते हैं कि जाओ जाकर के माता सीता का पता लगाओ। तब हनुमान जी और जामवंत जी आदि कई वानर माता सीता के खोज के लिए निकल पड़ते हैं। फाल्गुन मास से कार्तिक महीने 10 माह तक वानर माता सीता को खोजते रहते हैं। खोजते खोजते समुद्र के समीप पहुंचते हैं, जहां पर संपाति रहते हैं, गिद्धराज संपाति। यह जटायु के भाई थे। इन्होंने गिद्धों की जो दृष्टि होती है वो बहुत दूर तक देख लेती है। इन्होंने लंकापुरी में अशोक वाटिका में माता सीता को बैठा हुआ देखा और यह बात वानरों को बताई। तब हनुमान जी समुद्र लांग करके लंका पहुंचते हैं। हनुमान जी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को लंका पहुंचते हैं। त्रयोदशी तिथि को हनुमान जी द्वारा अक्षय कुमार का वध किया जाता है। त्रयोदशी के दिन ही मेघनाद हनुमान जी को ब्रह्मफास में बांध लेता है और रावण की सभा में ले जाकर के उपस्थित करता है। रावण को हनुमान जी उपदेश, उसके पश्चात रावण द्वारा भगवान हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देना, जिससे संपूर्ण लंका जल करके भस्म हो जाना। फिर हनुमान जी पुनः महेंद्र पर्वत पर लौट आते हैं और मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान राम जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। राम जी को माता सीता के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं और राम जी हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। राम जी अष्टमी तिथि, राम जी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दक्षिण दिशा की ओर जाने का निश्चय करते हैं और समुद्र के समीप पहुंचते हैं। वहां पर भगवान राम जी 3 दिवसों में समुद्र पर सेतु बंधन करते हैं और लंका पहुंचते हैं। राम और रावण की सेना के मध्य माघ मास की अष्टमी तिथि को युद्ध प्रारंभ होता है। त्रयोदशी तिथि को कुंभकर्ण वध होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मेघनाद वध होता है। उसके पश्चात 18 दिनों तक भगवान राम और रावण में युद्ध चलता है। इन 18 दिनों के पश्चात 18वें दिन
जब चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पड़ती है उस समय भगवान राम के द्वारा रावण का वध किया जाता है। रावण का वध किया जाता है। रावण का वध राम जी ने दशहरे के दिन नहीं किया था। रावण का वध राम जी ने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया था और यह स्कंद पुराण में आप सब लोग पढ़ सकते हैं। जय माता दी, जय श्री राम। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बात आप कमेंट में जाकर के हमको बता सकते हैं। जय माता दी।